जय हिंद साथियों। आज क्लास 12th फिजिक्स के कुछ हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं मैग्नेटिज्म वाले जो चैप्टर है उससे। तो चलो देखते हैं कुछ नए नए और जो आपके पेपर में आ सकते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? सोलेनोइड के अंदर आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड है ना। क्या शो करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता ही होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं V इक्वल टू म्यू नोट आई, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं तो हम NI यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में हम बात कर लेते हैं चर्चा। एन इक्वल टू फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। तो कैपिटल एन कितने टर्म्स दे रखे हैं? 500 है ना। ये टर्म्स है, ये उसकी डेंसिटी है। तो 500 टर्म्स है और उस वायर की जो लंबाई है वो कितनी है? 0.5 है ना। आप क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे और इसको डिवाइड कर लोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 1000 टन्स पर मीटर है ना। ये टर्न्स लिख सकते हैं हम, टन्स पर मीटर। आगे अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें म्यू नोट की वैल्यू, और ये क्या होती है आपके लिए? कांस्टेंट होती है। म्यू नोट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आप लिख सकते हो। अब बाकी बस आपको क्या करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले म्यू नोट की वैल्यू रखो आप 4 पाई इंटू 10⁻⁷। दूसरी एन की वैल्यू क्या आ गई है? 1000 आ गई है आपकी। और आई की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने? आई की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपकी 5 एम्पियर। यहाँ पे क्या रख सकते हो आप? 5 एम्पियर रख सकते हो। सॉरी 5 रखो, आप एम्पियर को हटाओ। अब आपको क्या करना है? इसका कैलकुलेशन ही है ना। क्या करना है? कैलकुलेशन करना है सिर्फ। तो 5 इंटू 10,000 करोगे तो ये भी मत करो, 5 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा आपका? 20। ये वाली जीरो भी इसके साथ ऐड कर दो, 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ है ना। इसको क्या लिख दो? 2 इंटू पाई, या फिर 2 पाई लिखो इसको भी। 2 पाई इंटू 10⁻, देखो 3 जीरो ये, एक इसके साथ वाली, कितनी जीरो हो गई? 4, और 10⁻⁷। ये होगा आपका आसान सा कैलकुलेशन। बस 7 में से 4 को क्या कर दो? कम कर दोगे आप। तो ये क्या रिमेनिंग बचेगा आपका? बचेगा यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे का। तो ये बचेगा, चलो इससे करते हैं, बी इक्वल टू एक मिनट एक काम बात कर। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनने वाली है 2 इंटू पाई की वैल्यू, देखो आपको पता होगा अगर बचपन से पढ़ा, 3.14 इंटू 10 की पावर जी क्या बच रही है? देखो ये -7 में 3 आएगा तो माइनस का 3 बचेगा। बस आ गई ये वैल्यू, क्योंकि 2 का इंटू करने वाला है। कैसे करोगे? देखो अब इंटू करना सिखा दो। ये 2 का इंटू करना है इसमें 3.14 में, ना कि इसका इसमें करना। 14 3 जो होता है आपका कितना? 42, और 2 3 जो हो जाएगा आपका 6, सॉरी 3 टाइम नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा है ना। मिस्टेक तो कहीं भी हो जाती है। 14 2 जा 28, और 3 2 जा 6, और पीछे जो लगा है बस एज इट इज लगा के मैग्नेटिक फील्ड की है ना। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? मतलब इम्पोर्टेंट भी हो। नहीं, टर्न लगा लोगे तो इसमें क्या निकलेगी? आपकी रेडियस भी निकलने वाली है।
चलो तो देखते हैं आगे क्वेश्चन कि अब एन जो है कैपिटल वो दे रखा है आपका क्या 100 टन। अब जो रेडियस आर दे रखी है वो दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो हम ऑफिशियल यूनिट लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1, मतलब 100 से इसको डिवाइड कर दोगे 0.1 मीटर। करंट जो है आई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 1 एम्पियर। ये भी ठीक होगा आपका। अब कोइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पे कैपिटल लेना है क्योंकि यहाँ पे टर्न्स काउंट करेंगे, यहाँ पे लेंथ का कोई इशू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का कोई गैप नहीं है इसमें, तो सेम ले लो आप। तो बी इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू सेम जैसे पहले रखी थी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 4 पाई × 10⁻⁷। एन की वैल्यू हो जाती है आपकी 100, आई जो है वो है 1, और नीचे 2 × 0.1। देखो अब करना कैसे, ये वाले 2 से तो ये 4 को कितनी बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम में। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 के लग जाएगा 0, और ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल। तो आगे क्या बन रहा है, ये स्क्वायर मत समझना ना। बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, और इंटू ये क्या है 3 है 10 की पावर, तो ये हो जाएगा 10⁻3, मतलब पहले जैसा बन गया। और साथ में मैंने पाई लिखा नहीं तो ये पाई भी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू 2 × पाई, मतलब 2 × पाई की वैल्यू क्या रख दें 3.14, और 7 में 3 आएगा तो 10⁻⁴ बच जाएगा। एक कुछ गड़बड़ लिख रहा है क्योंकि एक वैल्यू मेरे को लग रहा है कोई सी कम लिखी, 3 ही हो रहा है क्या। चलो अभी तो वैल्यू 3 ही है। ठीक है, 10⁻⁴ इंटू कर दो जैसे पहले करा था सेम तरीके से। 14 2 जा 28, और 3 2 जा 6, इंटू 10 की पावर कितनी -4, ना -4 रहेगा ये, -4, और यूनिट आपको लगाना है टेस्ला। तो आप मास m की वैल्यू यहाँ पे लिखो 9 इंटू 10⁻31 kg। दूसरी चीज़ दे रखी है इसमें, चार्ज जो है वो दे रखा है आपको, जो हर जगह सेम ही है अभी तक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद स्पीड बोल सकते हो आप, वेलोसिटी जो है वो दे रखी है आपको 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इन मैग्नेटिक फील्ड वी दे रखी है आपको 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। परपेंडिकुलर टू इट व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। चाहे तो आप ऐप से शो कर दो, या चाहो तो आप इससे शो कर सकते हो। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन KeV, है ना, कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप इसकी जो एनर्जी उसको माप सकते हो। तो हम सबसे पहले इसकी निकालना पड़ेगी, अब काफ़ी बड़ा होने वाला, तो ये 3 स्टेप में कहीं ना कहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहले तो एक फॉर्मूला होता है आपका रेडियस के लिए जो निकालते हैं, वो होता है R इक्वल टू MB अपॉन QB, है ना। ये काफ़ी फेमस है तो करा भी होगा। M की वैल्यू रखो, फटाफट वैल्यू रखना है 9 इंटू 10⁻31, V की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7। दूसरी जगह हो जाएगा चार्ज है, ये है चार्ज 1.10⁻19 इंटू एक क्या बज रहा है B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया है। अब इसको सोल्व करना है। कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, ये 3 से ये कैंसिल होता है 2 टाइम में ना। तो चलो देख लेते क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो पहले, तो ये कितने हो रहे हैं,
ये हो जाएगा 19 और 4 23, 23 में 7 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा लगभग 30 के लगभग, है ना, 30 के लगभग। इसको कैंसिल कर देना, तो 9 इंटू 10 की पावर -31, और ये होगा कितना, 29, और ये 7 जोड़ दोगे तो ये होगा 30 अपॉन, ये हो जाएगा 2 यहाँ बचेगा और ये होगा तो 3.2, पॉइंट हटा के आप एक जीरो इधर बढ़ा सकते हो, तो ये रहेगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 1, नहीं 90 रहेगा ये, जिसको आपको किससे डिवाइड करना रहेगा, 2 से, ये बन ना माइनस 1 रहने वाला है। आप ये करोगे तो एक पॉइंट यहाँ से हटा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, तो आप जब डिवाइड करोगे तो इस ये लगभग आंसर आएगा 0.28 मीटर के लगभग, बस इतना आपको निकालना है। इससे आगे के लिए थोड़ी ब्लैंक वो, ये जो वैल्यू है वो तो लिखी थी, फॉर्मूला आपका है एफ इक्वल टू क्यू बी अपन 2πRm, ये वाला आपका क्या लगने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब आपको एफ निकालना है, तो अब रखते हैं वैल्यू, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू बी हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 इंटू 10 की पावर -31। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आपकी वैल्यू बचने वाली है, देख लेते हैं हम। देखो 3.14 ये है ना, इनका इंटू कर लो या कुछ कैंसिल हो पा रहा है तो वो कर दो। देखो इससे आप कैंसिल कर सकते हो इस 6 को 3 टाइम में, या 3 से ये 9 चला जाएगा 3 टाइम, बस ये 3 का इसमें इंटू कर लो पहले, तो ये एप इक्वल टू आपका रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ 19 और ये 4 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 23 डिवाइड बाय, ये 3 का इंटू इधर कर रहा है तो ये 42.3 का इंटू 3 में 9 इंटू 10 की पावर -31, 31 को ऊपर पहुंचा देना, तो इसको ऊपर पहुंचाओगे तब पहुंच जाएगा ये प्लस का 3.42 से अगर आप डिवाइड करते हो, और 1 पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो ये बचेगा 342 इंटू 10 की पावर -23 और प्लस का 31, कैंसिल आउट करके अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी लगभग 1.7 इंटू 10 की पावर, इसमें से करोगे तो ये 8 बचेगा और एक पॉइंट की जगह में ये हो जाएगा 10 की पावर 7, और इसकी यूनिट होती है आपके हर्ट्स, है ना, तो ये आपका सेकेंड वाला होगा। अगर आपको एनर्जी भी यहाँ से निकालना है तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जो एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो ही E इक्व टू एम बी का स्क्वायर, यार आपका बी का 3 इंटू 10 की पावर 7 और उसका स्क्वायर। अब ये तो आपको रूल पता ही होगा कैसे लिखते हैं हम स्क्वायर को, तो E इक्व टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 10 की पावर 7 में इसका इंटू होगा तो ये हो जाएगा 14, 9 इंटू 9 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका 81, और 31 में से अगर आप 14 को माइनस करोगे तो ये लगभग आपका बच जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, 17 के लगभग माइनस का, है ना। एक आधा अगर आप आगे पीछे जो कम ज़्यादा वैल्यू होगी तो उससे आपका जो आंसर रहेगा वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और सॉरी, हाफ एम बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो आपको 2 से इनमें डिवाइड भी करना रहेगा, जो है उसमें 2 का क्या कर दो डिवाइड कर दोगे तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी 4.05 इंटू 10 की पावर -16 जूल, ये वैल्यू आपको
मिलने वाली है ना। तो इतना आपका हो ही गया होगा। आगे थोड़ा सा और करना था आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो नंबर है 16 को अगर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप अगर डिवाइड करते हो, है ना, इससे अगर सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा लगभग 2531 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको के भी चाहिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आप क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 2.53 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको चाहिए था। तो ये हमारा हो गया है। अगला, अब इसमें किसके बारे में बात की गई है, जैसे पहले करा था उसी तरीके का ये, अ सर्कुलर कोइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर कैरीज करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोइल। कोइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होने वाली। तो पहले इसके लिए अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। अब रख लेते हैं, मैं एक साइड लिखता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। एन इक्वल टू 100 टर्न्स, दूसरा आपका करंट आई हो जाएगा, वो होगा 0.40 एम्पियर, साथ में क्या दे रखिए रेडियस जो है 8.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.08 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो ये 100 से डिवाइड कर देना। बाकी आपको कुछ चाहिए नहीं, बाकी आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो बी इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या रखोगे, पता ही होगा क्योंकि मैंने 4 बार यूज़ कर चुका हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, म्यू की वैल्यू रखो 4 पाई × 10⁻⁷, एन की वैल्यू 100 टर्न्स, आई हो जाएगा 0.4, और ये रेडियस जो है 2 इंटू आर, ये 0.08। देखो 2 से तो ये 4 गया कितनी बार में, ये पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो एक जीरो और क्या होगी ऊपर बढ़ जाएगी। अब देखो ये वाला 4 और ये वाले 2 से मिलके ये वाला तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, ये बी इक्वल टू पाई की वैल्यू रखो बस, मतलब रसगुल्ले रसगुल्ले हैं आपके लिए यहाँ तो 10⁻⁷, और इसको लिखते हैं हम 10⁻³ 3 जीरो है ना, बस आगे क्या आंसर और क्या 3.14 इंटू 7 में 3 जाएगा तो 10⁻⁻⁴। यूनिट क्या लिखूंगा मैं, टेस्ला। बस इतना ही छोटा क्वेश्चन रहता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से 20 सेंटीमीटर दूर आपको क्या बताना है, उसका पॉइंट बताना है। चलो तो देख लेते क्या क्या चीज़ें दे रखी। आई दे रखा मतलब यहाँ पे करंट दे रखा है, और वो कितना है 35 एम्पियर का करंट है, मतलब अच्छी खासी वैल्यू होने वाली है। जो आर की वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। कैसे करा, इसको अगर आप 100 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना। कैसे, 0 से 0 गई, ये 0 के बाद 1 नंबर, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्रॉम द वायर। तो क्या पता करना आपको, इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, एक ही वायर है तो उसके लिए आप सर्कुलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 2πr, मतलब एक ही कुंडली इस टाइप से बनी हुई होगी उसके लिए। तो आगे देखते हैं फॉर्मूले, और म्यू की वैल्यू पता ही होगी, बताऊंगा नहीं मैं बार बार, 4 पाई × 10⁻⁷
आई की वैल्यू 35 है, इस बार अच्छी खासी वैल्यू है। और 2 इंटू 3.1, एक काम करते हैं, ये रखें या 22, चलो ये रखते हैं, वो तो अभी कैंसिल नहीं होगी। ये रेडियस दे रखी 0.2। अब इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर इधर है, दो नंबर इधर है, मतलब कहीं ना कहीं 3 नंबर है ना। तो ऊपर क्या होगी, 10 के साथ 3 वैल्यू बढ़ने वाली है। और दूसरा, ये वाले 2 से और ये वाले 2 से मिला के हम क्या कर रहे हैं, 4 को कैंसिल कर रहे हैं। ऊपर बचा है आपका पाई और नीचे भी बचा भाई पाई। साथ में बचा 10⁻⁻7। अभी आपने ऊपर पहुंचा है 10⁻³ इंटू 35 अपॉन पाई से पाई भी खत्म, तो आंसर यहीं पे बन गया भाई। 35 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 3.5, 7 में से 3 गए तो 4, और एक इधर पॉइंट बढ़ा दिया तो मतलब इसमें क्या होगी, वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी तो 5। ये आ गया आपका टेस्ला। कैसा लगा, मजे आए नहीं आए? नहीं आए हो तो और नहीं आएंगे, आ गए हो तो बढ़िया है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका, a closely bound solenoid of 2000 tons and area of cross section is 1.6 into 10⁻⁴ meter, carrying a current of 4 ampere suspended through its center, allowing it to turn in horizontal planes। इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कुछ अधूरा प्रिंट है तो इसलिए इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, मैं इसको आपको भेज दूंगा खैर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इससे अगला क्वेश्चन है, सोलेनॉइड हैज़ अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमेबिलिटी 400, बाइंडिंग कैरीज अ करंट 2 एम्पियर एंड 100 टर्न्स पर मीटर, कैलकुलेट एच एम बी एंड मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। तो इसको भी ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं जो जो दे रखा है। रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है 400, लिखो इसको। दूसरा करंट दे रखा है इसमें 2 एम्पियर, उसको भी लिख दो। साथ में आपके नंबर ऑफ टर्न्स, जो डेंसिटी है वो है 1000 टर्न्स पर मीटर, है ना, टर्न्स दे रखे हैं पर मीटर। अब आपको कुछ फॉर्मूले लगाना है। मान लो अब पहला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसका, H इक्वस टू NI, ये फॉर्मूला होता ही है आपका। तो यहाँ पे यहीं से वैल्यू निकल जाएगी, ये है 1000 और ये है 2, तो इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट आएगी आपकी एम्पियर पर मीटर। क्या आएगा, H। दूसरा आपको निकालना है M। अब M के लिए जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो देख लो आप। M इक्वस टू हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं μr-1 और साथ में H। तो आपने एक वैल्यू निकाल ली क्योंकि μr की वैल्यू है 400 -1 और इंटू में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला जो 2000 अभी निकाला है ये, तो ये तो हो जाएगा आपको क्या 399 इंटू 2000, है ना। तो क्या करो, ये 3 जीरो काउंट कर लेना और क्या, 9 टू 18, 9 टू 18 वन 19, 6 और 1 7, 10 की पावर में कितना जाएगा, देखो 3 ये 2 नंबर ये, तो मतलब 5 यहाँ लगा दो पॉइंट एम्पियर पर मीटर। इसके बाद क्या निकालना आपको, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये निकाल सकते हो μ0 μr और H की मदद से, है ना। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। μ0 μr ना लिखते हुए हम म्यू लिखते हैं साथ, लेकिन अभी हमें दोनों की वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो एक की वैल्यू तो आपके लिखोगे कांस्टेंट जो रहती है 4π 10⁻⁷ इंटू 400 इंटू 2000। सोल्व कर लो, देखो जीरो काउंट करो, 2 ये 3 ये, कितनी हो गई 5 ना। 4 का 2 का इंटू 4 4 16, 2 32 32 ये 3.14 ये 10⁻⁷ और 10 की पावर ये हो जाएगी आपकी 5। इस टाइप से आपका बनने वाला है कुछ क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेना जो भी आपका होगा सॉल्यूशन।
तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका कुछ जो लगभग क्वेश्चन सोल्व होने के बाद जैसे यहाँ तो 2 बच जाएगा, इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो अप्रोक्स में आपका आ जाएगा 1.0 टेस्ला के लगभग नहीं यहाँ तक बनने वाला है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनिल दांगी है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको ढूंढना हो तो यहाँ से आप ये लिंक सर्च करोगे तो आपको ये वाली पीडीएफ पूरी मिलने वाली है। थैंक यू और ऐसे ही बने रहे।